तो आज अपन फर्स्ट क्लास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। तो और इसमें सी प्लस प्लस अपन लोग पढ़ने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले हमें थोड़ा सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कुछ डिटेल समझनी चाहिए, जिससे कि हमें इजी हो जाए प्रोग्रामिंग करने में। देखिए, सबसे पहले हम ये समझें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और इसकी जरूरत क्या है, क्यों जरूरत पड़ी। तो जैसे कम्युनिकेशन करने के लिए, जैसे आज ह्यूमन टू ह्यूमन हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसके लिए हमें कम्युनिकेशन का कोई सिस्टम चाहिए था। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हमने साइन लैंग्वेज बनाई, फिर हमने अपनी अपनी ना कुछ लैंग्वेजेस बना ली। कुछ लोगों ने हिंदी लैंग्वेज मतलब हिंदी जिसे आज हम बोलते हैं उस तरीके की कुछ अपनी साउंड्स और लिखने का तरीका, तो मतलब है ना, इनको हमने एक सिस्टमेटिक पैटर्न में सेट कर लिया कि कैसे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाएंगे। एक जो मीडियम है वो कम्युनिकेशन के लिए, उसको हम लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, तो ये अलग अलग मीडियम है। और इसको करने के लिए दोनों तरीके होते हैं। एक तो हम इसको लिख के और बोलकर दोनों तरीके से समझाते हैं। तो लिखने के लिए अपना खुद का एक पैटर्न होता है, सिंबल साइंस जो भी हमने बनाए हैं हम उनको लिखने के लिए यूज करते हैं। और बोलने के लिए जो भी साउंड्स हमने उन सिंबल्स के लिए सेट कर रखी है वो हम बोलते हैं। तो सिमिलरली, तो हमने मेन चीज क्या देखी यहाँ पे, पहली बात कि कम्युनिकेशन के लिए हमें लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। और अब यहाँ पे भी हम इसको सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसे होती हैं। तो लैंग्वेज क्यों कहा गया इसे लैंग्वेज इसीलिए कहा गया क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन का एक मीडियम बनी। कम्युनिकेशन किसके लिए और कैसे? कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमन एंड अ मशीन, यानी कि कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच की लैंग्वेज है ये, उसके कम्युनिकेशन का एक मीडियम है। इस वजह से इसको हमने लैंग्वेज कहा। तो अब इससे मतलब क्या है कि अगर आप वैसे देखेंगे तो एक मशीन जो होती है वो डायरेक्टली ह्यूमन की लैंग्वेज को नहीं समझती। तो अब जरूर हमने मशीन में इस तरीके की प्रोग्रामिंग और कर दी है कि जिससे कि अब वो हमारे साउंड से भी और हमारी मतलब कि वॉइस से भी वो समझने लग गई है। बट अभी वो उसके लिए भी हमें कुछ प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है, उसको समझाना पड़ता है। क्योंकि मशीन सिंपल जो है उसके अंदर ना तो खुद का कोई ब्रेन होता है ना कुछ है, तो वो ऐसे इंटेलिजेंट तरीके से ना तो खुद लर्न कर सकती ना समझ सकती। तो उसके लिए हमें उसको एक प्रोग्राम के थ्रू हमारी चीजें समझानी पड़ती हैं। तो ये मेनली क्या हुआ, कम्युनिकेशन के लिए बनाई गया एक मीडियम था मशीन और ह्यूमंस के बीच में, जिससे कि जब ह्यूमन को कुछ काम है तो वो अपने काम को मशीन को समझा पाए, और मशीन की जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग वो ह्यूमन का के लिए आउटपुट जनरेट कर दे। तो अब हमें बहुत सारे टाइप की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी, जैसे कंप्यूटर सिर्फ कैलकुलेशन के लिए काम में नहीं आ रहा। अब आजकल हम देखते हैं मोस्टली सारी फील्ड्स में, चाहे वो बैंकिंग हो, ऑफिसेज हो, स्कूल्स हो, लर्निंग हो, किसी भी तरीके की चीजों के लिए कंप्यूटर काम में आ रहा है। तो अब कंप्यूटर को जब आप लेके आते हो मार्केट से, जब आप लैपटॉप या डेस्कटॉप कुछ भी कंप्यूटर को लेके आए, तो वो एक ब्लैंक मशीन आप जब लेके आए और आपने उसके अंदर अभी तक कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी आपने नहीं इंस्टॉल किया है, तब तक वो बिल्कुल एक ब्लैंक मशीन रहती है। वो अपने आप ऑन भी नहीं हो सकती। तो हम उसको सबसे पहले क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में लगा के ऑन कर लेते हैं। ऑन करने पे वो इस स्टेज पे आ जाती है कि अब उसके अंदर ब्लैक स्क्रीन दिखती है, उसमें कुछ कुछ चीजें हो रही होती हैं, बट स्टिल अभी हम उस पोजीशन पे नहीं पहुंचे होते कि जहां से वो हमारा किसी भी तरीके का कोई काम करने लग जाए। तो यहाँ पे अब हमने क्या किया, यहाँ पे अब हमें उस चीज की जरूरत महसूस हुई कि नाउ वी वांट समथिंग जो हमारी चीज को मशीन को समझाए और मशीन से हमें आउटपुट दे। तो उसके लिए यहाँ पे अब सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट महसूस हुई। अभी तक जो हमने कंप्यूटर को ऑन किया था, नो डाउट उसके लिए भी हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि तभी वो ब्लैक स्क्रीन आती है, तभी उसके अंदर
जो भी आपको कुछ लिखा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है वो इसी वजह से दिखाई दे पा रहा है क्योंकि वो भी किसी ने लैंग्वेज के थ्रू कोई प्रोग्राम लिख के और मशीन में ऑलरेडी डाल रखा है। उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। उसका एक अलग पार्ट होता है, वो हम बाद में देखेंगे कभी और। आज हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद अब हमें क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर में दो तरीके के सॉफ्टवेयर की हमें रिक्वायरमेंट होती है। फर्स्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है कि जो हमारे कंप्यूटर को इस लेवल पे लेके आए कि अब हमें वो कंप्यूटर आज जिस फॉर्मेट में भी आपको दिखाई देता है सामने, जैसे विंडोज चल रहा है उसके अंदर मैकिंटोश चलता है, उसके अंदर कोई दूसरी लिनक्स चल रहा है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये क्या करते हैं उस मशीन को एक ऐसे बेसिक इंटरफेस तक लेके आ जाते हैं कि वहां से अब आप अपने काम की और जो चीजें आपको करनी है आप उनके लिए प्लानिंग कर सकते हो। तो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है इनिशियली उसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स आप देखोगे तो जैसे विंडोज है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया दैट इज कॉल्ड विंडोज। तो आप ऐसे सिस्टम, ऐसे कंप्यूटर जिन पे विंडोज सपोर्ट हो सकती है, जिन पे विंडोज चल सकती है, वहां आप कंप्यूटर को नया परचेज करके लेके आने के बाद आप विंडोज इंस्टॉल करते हो। विंडोज के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, जैसे पहले 7 आता था, एक्सपी आता था, फिर 8 आया, फिर विंडोज 10 आने लग गया अब। तो अभी जैसे लेटेस्ट विंडोज 10 चल रहा है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली अगर आपके पास मैकबुक है, एप्पल का कोई प्रोडक्ट है, तो उसके लिए हम एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम लेते हैं, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए यूज करते हैं। ऐसे ही लिनक्स का है, यूनिक्स का है, दीज ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम। बट वाइडली जो सबसे ज्यादा भी और पॉपुलैरिटी के उसमें यूज हो रहा है वो है विंडोज। तो हम विंडोज को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डाल लेते हैं। जब उसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो कंप्यूटर फिर कुछ बेसिक चीजों के साथ ऑन हो जाता है और आपको वो उसमें चीजें दिखाई देने लग जाती हैं इन ग्राफिकल फॉर्मेट, कि आपको फोल्डर्स दिखते हैं, आपको फाइल्स दिखती हैं। तो ये वाली सारी चीज किसकी वजह से हो पाई है? ये वाली सारी चीज ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने की वजह से हो पाई है। तो यहां तक का पार्ट हुआ हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जो सेकंड टाइप के सॉफ्टवेयर्स आते हैं दे आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हैं जो आपको अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए यूज करने होते हैं। लाइक अगर आज मैं कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मैं अपना अकाउंट से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक्स से रिलेटेड काम कर रहा हूँ, मुझे वेबसाइट देखनी है, सर्फिंग करनी है, तो इन सभी चीजों के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। तो जिस भी काम के लिए आपको जो चीज चाहिए दैट इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सपोज आई नीड अ सॉफ्टवेयर फॉर अकाउंटिंग पर्पस, तो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर डाल लेता हूँ? मोस्टली टैली। मैं टैली जैसा कोई सॉफ्टवेयर, मैं एक्सेल जैसा कोई सॉफ्टवेयर, मुझे कोई अगर ऑफिस से रिलेटेड कोई अपने टेक्स्ट रिलेटेड वर्क करने हैं, लाइक लेटर टाइपिंग करनी है, कुछ इस तरीके के लीगल डॉक्यूमेंट्स टाइप करने, देन व्हाट आई यूज विंडोज ऑफिस। ऑफिस में एमएस वर्ड। ऐसे ही प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए पावर पॉइंट यूज करते हैं। ऐसे ही आपको अगर ड्राइंग करनी है उसके लिए हम लोग वेरियस सॉफ्टवेयर्स हैं, लाइक पेंट ब्रश है, आपके पास फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, इलस्ट्रेटर है, ये सब चीजें करते हैं हम। तो आपको जैसी रिक्वायरमेंट होती है आप उस तरीके के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेते हो आफ्टर इंस्टॉलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी होता है, उसके बाद आपको अपने जो भी काम है उसके अकॉर्डिंग आप एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल लेते हो और उसको आपको अब रन करना सीखना होता है कि कैसे उसमें काम होता है। वो जब आप सीख लेते हो तो आप अपना वर्क उसके अकॉर्डिंग कर पाते हो। तो दिस इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने दो टाइप के सॉफ्टवेयर देखे, वन इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी हम जो अपना ये सी लैंग्वेज की बात कर रहे थे, तो ये सारे जो, अब जैसे आपने चाहे ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखे, ये सभी सॉफ्टवेयर्स हैं और इन सभी को बनाने के लिए किसी ना किसी मीडियम की जरूरत पड़ी एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये भी सॉफ्टवेयर्स किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बने हैं।
सिमिलरली ऐसे बहुत सारी एप्लीकेशंस और आती हैं, और आजकल हम मोबाइल एप्लीकेशंस भी देखते हैं, मोबाइल पे गेम्स भी देखते हैं, ये सारे भी एप्लीकेशंस हैं, ये भी यूजिंग एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको भी बनाया जाता है। तो देयर आर सो मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, वीबी, तो ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनके थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत क्यों थी? कंप्यूटर के साथ हमारा को जो हमारा वर्क करवाना है उसके लिए एक एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ी। तो यहां तक हमने अभी एक बेसिक पार्ट समझा। अब मैं आगे आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड और डिटेल भी समझाऊंगा।